Hello everyone, myself Narmesh Sakya and I welcome you all at YTH India. Get success with us. Before starting this session, please like, share, subscribe our channel and press the bell icon to get notifications of upcoming videos on YTH India. आज की इस क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि करंट अफेयर पर बेस्ड होंगे। सो स्टार्ट दिस क्लास। इस क्लास में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 15 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, क्योंकि ये वन लाइनर टाइप के हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सॉल्व करने में। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, कुछ इस प्रकार से है। कि एक मिनट, चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है, ARPANET के माध्यम से दो कंप्यूटरों के बीच भेजे गए पहले संदेश की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको इसका आंसर देना है। ऑप्शन ए 26 अक्टूबर, बी 27 अक्टूबर, सी 28 अक्टूबर और डी 29 अक्टूबर। तो आपका टाइम चालू होता है। आप जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी 29 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस 28 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन सेकंड जो कि है कि भारत के प्रोफेसर बिमल पटेल को 1 जनवरी 2023 से शुरू होने वाले 5 साल के कार्यक्रम के लिए किस संस्था के लिए चुना गया है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि भारत के प्रोफेसर हैं बिमल पटेल, उन्हें 1 जनवरी 2022 से शुरू होने के लिए किस संस्था के लिए चुना गया है। ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय डाक संघ या ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान। सो जल्दी जल्दी बताते रहिए कि इस क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी से जुड़िए इस क्लास में, जिससे आप करंट अफेयर्स का एक क्विक रिवीजन कर सकें। तो चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि प्रोफेसर बिमल पटेल को अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए चुना गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर है 2 का ए अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार है कि ग्राहकों को उनकी संपूर्ण ओपीडी आवश्यकताओं के लिए कैशलेस आधार पर कवरेज प्रदान करने हेतु किस बीमा कंपनी ने बी-फिट सॉल्यूशन लॉन्च किया है। तो आपको बताना है कि किस इंश्योरेंस कंपनी ने अपने ग्राहकों के लिए बी-फिट सॉल्यूशन लॉन्च किया है। ऑप्शन ए है यहाँ पर भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस, ऑप्शन बी भारतीय
एलियांस लाइफ इंश्योरेंस, सी आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस, या ऑप्शन डी ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। आप बताइए 15 सेकंड के अंदर कि इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर क्या होगा। फिर डिस्कस करते हैं कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है डी ICICI लोम्बार्ड इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4, जो है कि द नटमेग्स कट्स पैरावर्स फॉर अ प्लेनेट इन क्राइसिस। इंग्लिश में है द नटमेग्स कट्स प्रोबेबल पैरावर्स फॉर अ प्लेनेट इन क्राइसिस। एक बुक है ये। इस बुक की किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है चेतन भगत, ऑप्शन बी अमिताभ घोष, ऑप्शन सी अरुंधति सुब्रमण्यम, या ऑप्शन डी विक्रम सेठ। तो बताइए जल्दी जल्दी कि आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। अगर आपने करंट अफेयर डेली करते हैं तो आपको आसानी से आ रहा होगा, और ये एक तरीके से रिवीजन है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। क्योंकि जो हम पढ़ते हैं उन्हें हम MCQ के द्वारा और मेमोराइज कर सकते हैं और अपनी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जितना हम MCQ सॉल्व करेंगे उतना ही हम अपनी मेमोरी स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अमिताभ घोष। इस बुक को अमिताभ घोष द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र यानी नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर NBRC में विश्व की सबसे जटिल और अपनी तरह की पहली MRI सुविधा का उद्घाटन किया। तो ये राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? आपको इस क्वेश्चन में बताना है। नई दिल्ली, रोपड़, मानेसर या लखनऊ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि NBRC यानी नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर मानेसर में स्थित है। और इस क्वेश्चन के लिए 5 के लिए ऑप्शन सी हमारा सही होगा, जो कि मानेसर है। 6 जो कि है कि जर्मन बॉश न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा संकलित जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है? तो इसमें आपको भारत का इस सूचकांक में स्थान बताना है कि 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा है इस सूचकांक में। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। इन क्वेश्चंस को आप आंसर जरूर करिएगा, भले गलत होने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ पर गलत होगा तो कोई नहीं, आप यहाँ पर गलत करके इन क्वेश्चन से सीखेंगे और संभावना है, प्रोबेबिलिटी है कि आपसे ये क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में गलत नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। भारत इस इंडेक्स में 10th पोजीशन पर है या 10वें स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर, जो कि है कि भारतीय सेना ने हाल में
भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना संस्थान, भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स विसाख एन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी कि विसाख एन ने जापान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर सिग्नेचर किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं। तो हमें बताना है इस क्वेश्चन में कि विसाख एन कहाँ पर स्थित है। जयपुर, हैदराबाद, गांधीनगर या तिरुवनंतपुरम में स्थित है। आपको 15 सेकंड के अंदर आंसर देना है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है वह गांधीनगर। विसाख एन गांधीनगर में स्थित है। इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा कि भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स विसाख एन, तो यह गांधीनगर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 इस तरह है कुछ, ये हमसे पूछना चाह रहा है कि केंद्र द्वारा एक परियोजना के हिस्से के रूप में पंजाब द्वारा सिंधु नदी डॉल्फिन की जनगणना शुरू की जाएगी। सिंधु नदी डॉल्फिन को IUCN द्वारा किस श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो IUCN है उसने डॉल्फिन को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया है। ऑप्शन ए गंभीर रूप से संकटग्रस्त, ऑप्शन बी संकटग्रस्त, ऑप्शन सी अति संवेदनशील और ऑप्शन डी संकटासन। तो इस क्वेश्चन के लिए कमेंट्स कीजिएगा कि सही आंसर क्या होगा। फिर 15 सेकंड के बाद देखते हैं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। सभी क्वेश्चंस के आंसर्स कमेंट बॉक्स में देते रहिए। चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 का संकटग्रस्त। IUCN ने सिंधु नदी डॉल्फिन को संकटग्रस्त श्रेणी में रखा है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, जो कि है कि द फ्रैक्चर्ड हिमालय इंडिया चाइना तिब्बत 1949-62। द फ्रैक्चर्ड हिमालय इंडिया चाइना तिब्बत 1949-62 एक बुक है, पुस्तक है। उसका लेखन किसके द्वारा किया गया है। इसमें आपको ऑथर बताना है कि इस बुक के ऑथर कौन है। ऑप्शन ए निरुपमा राव, ऑप्शन बी बीना सीकरी, ऑप्शन सी S जयशंकर या ऑप्शन डी C उदय भास्कर। तो इस क्वेश्चन का उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, क्योंकि बुक्स एंड ऑथर्स मोस्टली आते रहते हैं एग्जामिनेशन में, तो ये पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगर नहीं पता है तो हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं कि यह बुक किसके द्वारा लिखी गई है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, टाइम ख़त्म हो गया तो डिस्कस करते हैं कि द फ्रैक्चर्ड हिमालय इंडिया चाइना तिब्बत 1949-62 के लेखक हैं निरुपमा रॉय। निरुपमा राव ने इस बुक को लिखा है या इसके लेखक हैं। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10
किस राज्य सरकार ने हाल में महिलाओं, बच्चों और पर्यटकों के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए किस राज्य की पुलिस की पिंक फोर्स की शुरुआत की है? एक बार फिर से पढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल में महिलाओं, बच्चों और पर्यटकों के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए राज्य पुलिस की पिंक फोर्स की शुरुआत की है? तो ये कहाँ पिंक फोर्स स्टार्ट की गई, इसमें आंसर देना है। उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, हरियाणा में या गोवा में? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप पहले कमेंट बॉक्स में दीजिए, फिर देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 के लिए सही आंसर क्या होगा। पिंक फोर्स की शुरुआत की गई है गोवा के द्वारा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि पिंक फोर्स गोवा राज्य पुलिस ने शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 11, किस राज्य सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और अधिक जवाबदेह बनाने के लिए राज्य भर के स्कूलों का आकलन करने के लिए मिशन गुणोत्सव शुरू किया गया है? यहाँ पे एक मिशन दिया गया है जिसका नाम गुणोत्सव है, और जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको जवाबदेह यानी रेस्पॉन्सिबल बनाने के लिए शुरू किया गया है। इसको हमें स्टेट बताना है कि किस स्टेट द्वारा शुरू किया गया है। तो ऑप्शन है असम, राजस्थान, तमिलनाडु या मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है कि यह मिशन असम राज्य द्वारा शुरू किया गया है। तो 11 का आंसर है ऑप्शन ए, असम। क्वेश्चन नंबर 12, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मणिपुर के इम्फाल पूर्वी जिले में किस ओलंपिक पदक विजेता के पैतृक गांव नोंगपोक काकसिंग में एक विशाल हथकरघा क्लस्टर स्थापित करने की घोषणा की है? इनमें आपको बताना है कि ये जो गांव है नोंगपोक काकसिंग किस ओलंपिक विजेता का पैतृक गांव है। एमसी मैरीकॉम, सेखोम मीराबाई चानू, लवलीना बोरगोहेन या सुशीला चानू? जल्दी से क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर्स कमेंट करें और बताइए कि इस क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा। चलिए, टाइम आपको दिया हुआ ख़त्म होता है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। सेखोम मीराबाई चानू जो कि इनका पैतृक गांव नोंगपोक है, इसमें एक हथकरघा क्लस्टर मेगा हैंडलूम क्लस्टर की स्थापित करने की घोषणा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर है सेखोम मीराबाई चानू। पढ़ते हैं क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 13 कि हाल में किस राज्य ने अपनी पूरी आबादी के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना दुआरे राशन यानी जिसे दरवाजे पर राशन भी कहते हैं शुरू की है? इसमें बताना है कि दुआरे राशन योजना किस राज्य द्वारा
शुरू की गई हैं। तो ऑप्शन है इसके लिए आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा या पश्चिम बंगाल। अगर आपके क्वेश्चंस के आंसर गलत भी होते हैं तो निराश मत होइए, क्योंकि यह कोई एग्जामिनेशन नहीं है। यहाँ पर एक सीख रहे हैं, अगर आपने सीखा हुआ है तो उसका रिवीजन करने हैं। तो यहाँ पे कोई फुल में से फुल नंबर नहीं आते हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मेन फोकस ये है कि हम सीखें यहाँ से इस क्लास में। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर है, दुआरे राशन योजना पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा शुरू की गई है। तो प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर या प्रश्न संख्या 14, हाल में 23 वर्ष बाद बुक्सर टाइगर रिजर्व में बाघों की मौजूदगी देखी गई है। इसमें बताना है कि जो बुक्सर टाइगर रिजर्व है वह, आपको इसका आंसर दिख गया है। तो बुक्सर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, इसमें आपको बताना है कि बिहार में स्थित है, झारखंड में स्थित है या असम में या पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो जो बुक्सर टाइगर रिजर्व है वह पश्चिम बंगाल में स्थित है। बुक्सा टाइगर रिजर्व यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। बढ़ते हैं इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 15 इस क्लास का अंतिम प्रश्न है कि ABU रोबोकॉन एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन द्वारा आयोजित की जाने वाली रोबोट प्रतियोगिता है। वर्ष 2022 में इसे कहाँ आयोजित किया जाएगा। हमसे पूछा गया है कि ये जो प्रतियोगिता है, रोबोट प्रतियोगिता, जो कि ABU रोबोकॉन द्वारा आयोजित है, वर्ष 2022 में यह कहाँ आयोजित होगी। तो ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी नई दिल्ली या चेन्नई। तो इन चारों जगह में से हमें सही जगह बताना है आपको कि यह प्रतियोगिता किस शहर में आयोजित की जाएगी। तो यह रोबोट प्रतियोगिता नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी, जो कि ABU रोबोकॉन द्वारा आयोजित है। तो यह थी आज की क्लास, जो कि 15 क्वेश्चन थे टोटल इसमें, जो कि कम्प्लीटली करंट अफेयर्स पर बेस्ड थे। आई होप कि यह सेशंस आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आपकी रिवीजन को स्ट्रॉन्ग करेगा। सो थैंक यू, दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। डू योर बेस्ट and get your aim with YTH India. Get success with us. Thank you. Take care. Bye bye.